नमस्कार दोस्तों, पीएलसीएस कार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में बिट लॉजिक ऑपरेशन सेक्शन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगर इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज एनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये इंस्ट्रक्शन मुझे कहाँ मिलेगा। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारा सीमेंस टीआईए पोर्टल वर्जन 16 का प्रोग्राम स्क्रीन है। इसमें राइट साइड में आपको इंस्ट्रक्शंस टैब दिखेगा। इंस्ट्रक्शंस टैब पे जब आप क्लिक करते हैं तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ दिखते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और इसमें अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बिट लॉजिक ऑपरेशन, इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ऑपरेंड ऑन पॉजिटिव सिग्नल एज एंड सेट ऑपरेंड ऑन नेगेटिव सिग्नल एज के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका नॉलेज और इनहेंस हो सके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एज से रिलेटेड मैंने काफी सारे अलग अलग वीडियोज में आपको बताया है, बट आज जो टॉपिक है वो ये है पॉजिटिव ट्रिगर और नेगेटिव ट्रिगर। इन दो इंस्ट्रक्शंस के बारे में मुझे जानना है। अब मन में सवाल आता है कि सर ऑलरेडी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एज है मेरे पास इनपुट के लिए, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर और नेगेटिव ट्रिगर की क्या जरूरत है। तो ये जो एजेज हैं इनको आप डायरेक्टली इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, बट ये जो ट्रिगर है कि जब भी कोई एक्सटर्नल इनपुट जो है वो ट्रिगर होगा उसमें आपको डायरेक्टली इनपुट देने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी एक्सटर्नल इनपुट का स्टेट 0 से 1 होगा तो पॉजिटिव एज जो है वो ट्रिगर होगा। और जब किसी एक्सटर्नल इनपुट या रिजल्ट जो है आपका मतलब जो भी आपका जो है आरएलओ है, रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, कंप्लीट रिजल्ट या कोई भी इनपुट स्टेट जो भी इस इंस्ट्रक्शन ट्रिगर जो है ब्लॉक इससे पहले होगा, अगर उसका स्टेट जो है वो 0 से 1 हो रहा है तो पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और अगर 1 से 0 हो रहा है तो नेगेटिव ट्रिगर होगा। और ये तभी जो है वो पास होने देगा, और कितनी देर के लिए, एक प्रोग्राम साइकिल के लिए। अब इसके बारे में मुझे जानना है तो क्या करना है आप जानते हैं। सेलेक्ट करूंगा मैं किसी नेटवर्क को और यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर एज यहाँ लगा दिया, और दूसरे नेटवर्क को सेलेक्ट करके नेगेटिव ट्रिगर एज पे क्लिक कर दिया है। और इस तरीके से यहाँ पे दोनों इंस्ट्रक्शन आ गए। ने किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट किया और F1 प्रेस कर दिया अपने सिस्टम में। F1 प्रेस करते ही हेल्प फाइल मेरा ओपन हो जाता है और इस इंस्ट्रक्शन के बारे में सारा नॉलेज आता है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कभी भी जो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन आरएलओ जो है उसका स्टेट 0 से 1 होगा तो पॉजिटिव, कोई भी इनपुट है अगर वो 0 से 1 होगा तो जो है आपका स्कैन क्या होगा, आरएलओ पॉजिटिव सिग्नल, ये जो आपका हाई हो जाएगा पॉजिटिव ट्रिगर हो जाएगा। साधारण भाषा में कहें तो ये जो भी इनपुट होगा अगर ये 0 से 1 स्टेट में होगा तो ये पास कर देगा सिग्नल को, और अगर 1 से 0 होगा नेगेटिव ट्रिगर होगा, ठीक है, ट्रांजिशन फेज अगर 1 से 0 होगा तो ये पास कर देगा, लेकिन कितनी देर के लिए पास करेगा, एक प्रोग्राम साइकिल के लिए, एक स्कैन साइकिल के लिए। अब इसको और बेहतर समझने के लिए आपको मैं बता दूं, आप ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि देखो जब भी कोई डिजिटल सिग्नल, कोई भी सिग्नल है और डिजिटल सिग्नल है, 0 से 1 और 1 से 0 दो फेजेज होते हैं उसमें। और जब वो 0 से 1 फेज में आता है, जो ट्रांजिशन होता है, जो चेंज आता है इसके स्टेट में 0 से 1, इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांजिशन। और जब 1 से 0 होता है इसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रांजिशन। तो जब भी कोई सिग्नल पॉजिटिव ट्रांजिशन, इसे हम लोग राइजिंग जो है ट्रांजिशन भी, राइजिंग एज भी बोलते हैं, और ये जो 1 से 0 होता है इसे फॉलिंग एज भी बोलते हैं। तो जब भी 0 से 1 जाता है तो ये जो ट्रिगर है, ये जो अपने से सिग्नल पास करेगा वो एक स्कैन साइकिल के लिए, इतना कम ड्यूरेशन होता है कि दिखाई नहीं देता, बट अगर आप काउंटर्स वगैरह के थ्रू पल्स प्रोवाइड करोगे तो ये आप इसे देख सकते हो। बट फिलहाल हमें काउंटर्स वगैरह का नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम सेट ब्लॉक के थ्रू इसे देख सकते हैं कि एक आउटपुट को मैं पॉजिटिव एज से सेट करूंगा और नेगेटिव एज से रीसेट करूंगा। बट इसके लिए यहाँ पे मुझे इनपुट प्रोवाइड करना होगा। अब एक सवाल आपके मन को बार बार आ रहा होगा जो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि सर अब ये जो पॉजिटिव ट्रांजिशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव सिग्नल एज इंस्ट्रक्शन है और नेगेटिव सिग्नल, इससे ये कैसे डिफर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ इनपुट इंस्ट्रक्शन देने का ऑप्शन नहीं है, बट इस पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनपुट दे सकते हैं। बट ये किसी भी एक्सटर्नल इनपुट का टोटली जो है आपके
टोटल जो रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन है, टोटल नेटवर्क का जो रिजल्ट होगा उसके स्टेट को पास कर सकता है। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ मैंने कोई भी इनपुट ले लिया या कॉम्बाइंड कंडीशन ले लिया। यहाँ मैंने आई जीरो डॉट जीरो। अब ये इनपुट लेने के लिए मुझे टैग डिफाइन करना पड़ता है। ऑलरेडी मैंने कुछ टैग्स डिफाइन किया, आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इनपुट लिया मैंने, 2 मेमोरी बिट्स लिए और एक आउटपुट लिया है। अगर आप डिफाइन, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि कैसे आप टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आई जीरो डॉट जीरो लिया और यहाँ पे ये जो है स्टेट को स्टोर करता है कि जब भी आपका पॉजिटिव एज पास होगा, 0 से 1 स्टेट पास होगा, तो ये जो मेमोरी बिट का यहाँ पे एड्रेस ले सकते हैं, ये मेमोरी बिट स्टोर कर लेता है इसके स्टेटस को। और देन आफ्टर मैं यहाँ पे सेट ब्लॉक ले लेता हूँ। ठीक है, सेट या रीसेट। सेट लिया है मींस जब 0 से 1 होगा तो आपका आउटपुट सेट हो जाएगा। कोई भी आउटपुट का एड्रेस मैं ले लेता हूँ क्यू जीरो डॉट जीरो। और मैंने कहा इसी इनपुट का अगर नेगेटिव एज आपका आ रहा हो तो क्या होगा भाई। तो नेगेटिव एज ट्रिगर करने के लिए यहाँ नेगेटिव लिया हुआ है, तो आई जीरो डॉट जीरो मैंने सेम इनपुट ले लिया और यहाँ पे मेमोरी बिट की एड्रेसिंग में एम जीरो डॉट जीरो ले लिया, एम जीरो डॉट वन, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो स्टोर भी अलग अलग होंगे। और यहाँ मैंने रीसेट कर दिया सेम आउटपुट। ठीक है, आप अलग अलग आउटपुट भी ले सकते हैं, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उसी आउटपुट को हम सेट कर सकते हैं और देन रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्यू जीरो डॉट जीरो ले लिया और इस तरीके से मेरा प्रोग्राम क्रिएट हो गया। आप समझ रहे हो कि इस इनपुट से जब पॉजिटिव एज पास होगा, 0 से 1 स्टेट पास होगा, तो ये आउटपुट सेट हो जाएगा और 1 से 0 जब सेम इनपुट से पास होगा तो ये रीसेट हो जाएगा। अब मेरा प्रोग्राम रेडी है। अब मुझे प्रोग्राम को चेक करना है कि भाई कैसे ये काम करेगा। तो चेक करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहला काम पीएलसी सिम ऑन करना है। तो मैंने स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक किया और जैसे ही इस पे क्लिक किया मेरा सिमुलेटर स्टार्ट हो गया है। यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट सर्च, इस पे क्लिक करेंगे। अगर बीच में कभी डिस्कनेक्ट होगा तो, और लोड पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ये जो है सिमुलेशन का ऑप्शन आया, आपने लोड पे क्लिक किया और यहाँ नो एक्शन, इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मॉड्यूल और देन फिनिश। फिनिश करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपका सिमुलेटर ऑन हो गया। देन आप इसका प्रोजेक्ट व्यू ऑन करते हैं, ये व्हाइट जो आपका सिंबल आ रहा है इस पे क्लिक करते ही प्रोजेक्ट व्यू और पीएलसी सिम का ओपन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन आएंगे। अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट पे क्लिक कर देते हो। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये आपका प्रोजेक्ट 4 के नाम से जो नया प्रोजेक्ट ये ओपन होने लगेगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। देन सिम टेबल पे क्लिक करेंगे और सिम टेबल 1 आपका क्रिएट हो जाता है। देन आप इसे मिनिमाइज करते हैं और प्रोग्राम को डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देते हैं, लोड पे क्लिक करते हैं और देन फिनिश। प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो गया। देन आप ऑनलाइन पे क्लिक करके और मॉनिटरिंग ऑन कर देते हैं। प्रोग्राम का मॉनिटर ऑन हो गया है। अब सिमुलेटर पे गए और यहाँ से आपने सारे टैग्स क्रिएट कर लिए। ये सारे टैग्स आपके दिख रहे हैं। अब मैं मॉनिटर करना चाहूंगा कि कैसे काम करता है। अब आप, जैसे ही मैंने आई जीरो डॉट जीरो को ऐसे किया, क्लिक किया, ट्रू किया, आप देखें कि ये आपका क्यू जीरो डॉट जीरो जो है वो हाई हो गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये आपका सेट जो है ये हाई है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा, अब सेट ब्लॉक है तो होल्ड होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने नेगेटिव ट्रिगर के साथ क्या किया, रिसेट ऑप्शन दबाया हुआ है, रिसेट ऑप्शन कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं इसे रिलीज करूंगा आप देखें ये रीसेट हो गया। तो आप एक बार प्रेस करने से 0 से 1 होने में सेट हो रहा है और 1 से 0 होने में रीसेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये 0 से 1 स्टेट को ये पास करता है और 1 से 0 स्टेट को भी ये पास करता है। कब, जब पॉजिटिव एज होता है तो 0 से 1 जो स्कैन होता है, जो रिजल्ट होता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन का, उसको पास करता है। ठीक है, पॉजिटिव ट्रिगर के केस में, नेगेटिव के केस में 1 से 0 स्टेट को अब पास करता है। तो आई होप ये सारा डिटेल आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो कि नहीं नहीं आपको मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछना चाहिए, तो आप यहाँ स्क्रीन पे जो है नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मेल कर सकते हो।
अगर आपको किसी भी तरीके के हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, आपको पीएलसी सीखने की जरूरत है, आपको लगता है कि आपको पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, वीएफडी, कोई भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टूल्स सीखना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ऑटोमेशन सेक्टर में जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको ऑलरेडी ऑटोमेशन आ रहा है, या आपको सीख के जॉब की रिक्वायरमेंट, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। अपना नॉलेज तो बढ़ाते ही हम लोग, और शेयर करने से क्या फायदा होता है कि आपके दोस्तों का भी नॉलेज बढ़ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।